आज हम करेंगे सेंट्रॉइड केंद्रक और सेंट्रॉइड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्रक, ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, मैंने उस दिन भी बताया था। सेंट्रॉइड में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फ़र्क था? सेंट्रॉइड था, इट इज डिफाइंड एज द ज्योमेट्रिकल center of a body 2D or the point where whole area is assumed to be concentrated, ठीक है। तो 2D फिगर्स में हम क्या देखते हैं? सेंट्रॉइड। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है? जहाँ उसकी डायगोनल्स मीट करती हैं। ये हमने डायगोनल्स बना दी, तो ये पॉइंट क्या हो गया? सेंट्रॉइड। ये पॉइंट जहाँ पे इसकी डायगोनल्स मीट कर रही हैं, ठीक है। अब मान लो ये डायमेंशन है हमारी b, ये है हमारी h। तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे डिपेंड करेंगे कि हम रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम इसे मान लें क्या? y एक्सिस, इसको मान लें x एक्सिस। तो सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा? ये h/2। ये डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? b/2। तो सेंट्रॉइड क्या आ गया? x बार क्या आ गया हमारा? b/2, y बार h/2, ठीक है। ठीक है भाई। अब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो जैसे ये डस्टर है, ये वाला, इसमें 3 डायमेंशन है ना। लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई। तो इसमें क्या होगा? इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो एक जगह ऐसी आएगी यहाँ पे बीच में, जहाँ पे अगर हम करेंगे तो जैसे इधर तो नहीं हो रहा बैलेंस, पर एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे हम ऐसे करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो वही होगा इसका क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम इट इज defined as the point where the entire मतलब पूरा weight of the body is assumed to be concentrated। भाई ये कोई भी मटेरियल बहुत सारे पार्टिकल से मिल के बना है। जैसे यही डस्टर हमने देख लिया, तो इसका भी वेट है, इसका भी वेट है, सब पार्ट्स का वेट है, पर एक इसका रिजल्टेंट होगा,
तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो रिजल्टेंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसके एक्ट कर रहा है अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। जैसे ये आपका डस्टर था या कोई भी आपका क्यूबॉइड टाइप है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन सब की फोर्स वेट कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो इनमें एक कोई रिजल्टेंट होगा इन सब का, तो वो कहाँ लग रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख लिया, वैसे ही एक चीज़ होती है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वेयर द entire mass of the body is assumed to be concentrated। मतलब यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल्स थे और हमने मान लिया कि एंटायर मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। अब एक बात बताओ, मास हमारा अगर हम किसी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे भी जा रहे हैं, तो कांस्टेंट रहता है या बदलता है? मास हमारा कांस्टेंट रहता है, उतना ही रहता है। वेट जो होता है, वेट कहाँ है, वेट क्या होता है, mg। तो जैसे यहाँ से मून पे गए, मून का मान लिया g हमारा क्या है, g/6 है, वहाँ जो यहाँ पे g है वो वहाँ g/6 है, तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, वहाँ चेंज हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमारा चेंज हो जाएगा उस जगह पे, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमारा वही रहेगा, ठीक है। करो अब वापस ले आएंगे इस स्लाइड को, चिंता ना करो। अभी जैसे हमने रेक्टेंगल देखा था, अगर मान लो हम रेक्टेंगल को यहाँ बना दें, ठीक है, ध्यान से देखना, वही रेक्टेंगल है ये, बस हमने इसे यहाँ बना दिया। इसकी बी ये है, ये वाली साइड ये है एच, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका क्या देखा था, सेंट्रॉइड, ठीक है। कितना डिस्टेंस था सेंट्रॉइड का, b/2, यहाँ से था h/2। लेकिन यहाँ पे हमारी रेफरेंस एक्सिस कहाँ है, यहाँ, ठीक है। रेफरेंस एक्सिस हमारी बदल गई, सेंट्रॉइड तो अभी भी वही है, रेफरेंस एक्सिस बदल गई। मान लो ये डिस्टेंस है आपका d1, ये है d2। तो अब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंट्रॉइड के, वो क्या बन जाएंगे, जैसे हम देखें x बार, तो x बार हो जाएगा d1 प्लस b/2, यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही y बार क्या हो जाएगा, d2 प्लस h/2, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रेफरेंस पे, कि हम रेफरेंस कहाँ ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हम दूसरी शेप देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। सर्कल का कहाँ होगा, सर्कल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, केंद्र में, इसके केंद्र में, सेंटर में, है ना। अब मान लो इसमें हम एक्सिस ले लेते हैं ऐसे, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई। तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा, ये r, यहाँ से यहाँ कितना होगा r। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम इनके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो क्या आएंगे,
एक्स बार क्या आएगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये आ जाएगा आर आ जाएगा, या फिर d/2 बोल लो, ठीक है। और ये कितना होगा, ये भी आर होगा, वाई बार भी कितना हो गया, आर d/2। अब ऐसे ही अगर इस एक्सिस को मैं शिफ्ट कर देता, मान लिया जाए इस एक्सिस को मैंने शिफ्ट कर दिया, ये हमारे आगे काम आएंगी ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। मान लो इस एक्सिस को हमने इस पे डिस्टेंस कितना कर दिया, d1, इस पे शिफ्ट कर दिया, तो अब जो नया y बार तो अभी भी इतना ही रहेगा, y बार तो हमारा यही रहेगा r, लेकिन x बार में क्या चेंज आ जाएगा, d1 प्लस r, ये डिस्टेंस हो जाएगा ना पूरा, क्योंकि हमारी रेफरेंस एक्सिस बदल गई। तो सेंट्रॉइड हम निकालते हैं अपनी रेफरेंस एक्सिस के अनुसार, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं ट्राइंगल का। मान लो हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी हाइट है h, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इसका सेंट्रॉइड होगा इस जगह, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ से h/3 और यहाँ से 2h/3, ठीक है। अब मान लो मैं एक्सिस ले लेता हूँ ये तो हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस, तो ये तो 0 पॉइंट पे आ गया, तो इस केस में हमारा x बार कितना हो जाएगा, 0, y बार कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने एक्सिस पे ही क्या ले लिया, सेंट्रॉइड, ठीक है। अब मान लो ये वाली एक्सिस यहाँ ना लेकर के, जो x वाली है मैं ले लेता इस पे, ठीक है भाई, इस पे ले ली। तो अब मुझे बताओ x बार कितना होगा, x बार तो अभी भी 0 ही रहेगा, क्योंकि इधर तो कहीं गया ही नहीं है पॉइंट, ये तो अभी भी इसी की सिधाई में। लेकिन अब y बार कितना हो जाएगा, y बार हो जाएगा ये h/3, सिर्फ एक्सिस चेंज करने में, ठीक है। अब ये तो हमने देखा ट्राइंगल, अब हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो ऐसा ट्राइंगल होता, ठीक है, इसको मान लो B H, तो किस पॉइंट पे होता हमारा सेंट्रॉइड, बताओ, यहाँ से होगा B/3, ठीक है, और यहाँ से होगा h/3। जो तिकोना वाला एंड होता है ना, उसमें याद रखो, उसमें होता है 2/3, मतलब वो वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये वाला, यहाँ से भी ये वाला ज़्यादा होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये है 2/3b, और वो वाला कितना बचा, B/3। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट तो हम उस हिसाब से निकाल लेंगे जिस जगह पे हम एक्सिस लेंगे, हमारे एक्सिस पे डिपेंड करेंगे इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, एक हम इसका देख लेते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का अलग रहता है, एक और फिगर देख लेते हैं। सेमी सर्कल का मतलब क्या है, आधा सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का जो ये होता है, ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से, ये होता है 4r/3π, ठीक है, 4r/3π। मान लो हमने एक्सिस ले ली ऐसे,
ये हो गई x, ये हो गई y। तो इसमें x बार कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस x बार, यहाँ से देखना है अब, ये पॉइंट हमारा ये है, इसका डिस्टेंस, ये तो रेडियस होगा, x बार हो जाएगा r, ये डिस्टेंस r होगा ना, ये पूरा डायमीटर है तो इसका आधा रेडियस। और y बार ये कितना ऊपर गया, 4r/3π। ठीक है। अब ऐसे ही अगर एक नेक्स्ट देखते हैं, क्वार्टर सर्कल। क्या है, क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का मतलब क्या हुआ, फिगर कैसी है, ऐसी, 1/4 सर्कल का। तो मान लो ये यहाँ से भी कितना होगा, 4r/3π, और यहाँ से भी कितना होगा, 4r/3π। ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट होगा इसमें सेंट्रॉइड का। अब हम एक्सिस किधर लेते हैं उसके हिसाब से इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे। मान लिया हम एक्सिस इधर ले लेते और इसे d1 रख देते, तो ये वाला x कितना हो जाता हमारा, d1 + 4r/3π। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ फिगर्स का सेंट्रॉइड निकालना कैसे निकालते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम एल शेप का, या नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। उसमें क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रॉइड। ठीक है। तो हमें दे दी एक एल शेप। ठीक है। इसको ले लेते हैं 5, इसको कितना लें, 20 ले लें, 20 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं, जो देखते हैं एक क्वेश्चन कोई इसकी वैल्यू भी निकाल पाएँ। 20। ठीक है। ये भी 20। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर डिस्टेंस, फिर शेप। डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस, ऐसे ही फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है। और लास्ट में करेंगे एरिया। तो देखो जब भी हमारे पास ऐसी कोई फिगर आएगी जो सिमेट्रिकल नहीं है तो हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। एक तो मान लेते हैं हम बॉडी, ये 1, ये बच गई 2। ठीक है। एक्सिस हमने मान ली ये है हमारी एक्सिस x y। ठीक है। तो पहली शेप हम ले लेते हैं, पहला हमने कौन सा लिया, ये वाला पार्ट, इसको बना लिया हमने यहाँ। ठीक है। इसकी ये डायमेंशन कितनी है, 20, ये कितनी है, 5। तो ये क्या है हमारा, रेक्टेंगल है ना, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, यहाँ पे इसकी डायगोनल्स मीट करती है। तो इसकी कितनी डायमेंशन, अगर हम इससे देखें, ये कितना हो गया, ये कितना है 5, और ये है 20। तो इसका x बार से 1 ले लेते हैं, x1 बार कितना होगा, यहाँ से x1 5/2, y बार इस वाली एक्सिस से देख रहे हैं ना हम, ये एक्सिस यहाँ पे है, एक्सिस ऐसे है ना, x
वाई, तो ये एक्स बार कितना हो जाएगा ये वाला, x1 बार 5/2। ऐसे ही y बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20/2, हाइट का आधा। ठीक है, तो y बार कहाँ लिखेंगे, यहाँ 20/2। ठीक है, नहीं ये हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे तो हम लिखेंगे y1, या इसको वो कर दो y एक्सिस, तो ये सही हो जाता है 5/2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ये वाली x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस से ऊपर गए तो y वाला लेंगे, तो ये कितना हो गया 20/2, तो कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 2.5। अब एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 इंटू 5, 100। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरी फिगर के लिए बनाएंगे। दूसरी फिगर कौन सी है हमारी, ये। लेकिन देखो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारी एक्सिस है वो यहाँ है, कहाँ है, हमारी एक्सिस इससे दूर है, ये। ठीक है, तो इसका सेंट्रॉइड अगर ये है, ये पॉइंट, तो इसकी ये डायमेंशन कितनी है 20 नहीं, देखो 20 तो यहाँ से है, यहाँ से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा 15, ये कितनी है 15। ठीक है, और ये कितना है 5, ये भी कितना है 5। तो इसमें जब हम x बार निकालेंगे, x बार, तो ये कितना होगा 7.5, इसका आधा होगा ना 7.5, तो x बार जब निकालेंगे, x1 लिख दो इसे, y1 लिख दो, तो ये x2 ले लेते हैं इसे सेकंड वाले को, x2 कितना आ जाएगा 5 + 15/2, मतलब कि 7.5, 12.5 आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब ऐसे हम देखेंगे y, तो y तो उतना ही रहेगा, ये वाला डिस्टेंस, तो y2 कितना आ गया, y2 आ जाएगा 5/2, 2.5। एरिया कितना हो जाएगा 5 इंटू 15, 15 5 जा 75। ठीक है, अब देखो सिंपल है, हमें अगर निकालना है x बार, तो उसका फॉर्मूला है a1 x1 है a2 x2 बाई a1 + a2। ठीक है, a1 हमने निकाला हुआ ही था, कितना है 100 है ना, वैल्यूज़ देखते रहो, x1 2.5 प्लस a2 75, x2 12.5, और ये हो जाएगा आपका 100 + 75। तो इससे तो हमारा क्या आ जाएगा x बार, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना, इसकी देखना कितनी आती है, इसकी आएगी 6.7 आएगा। ठीक है, 6.7। ठीक है, अब ऐसे ही हम y बार भी निकालेंगे, तो y बार कितना हो जाएगा a1 y1 + a2 y2 बाई a1 + a2। ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं, बस इन्हें पुट करना है, तो ये भी कितना आ जाएगा 6.7। अब देखो जो तुम्हारा 6.7 आ गया, तो तुम्हें इस पर मार्क भी करना है, ये कहाँ पे होगा, ये तो था 5, तो 6.7 लगभग यहाँ होगा कहीं, है ना, लेकिन इतना ही ऊपर भी जाना है 6.7, तो इस पॉइंट पे लगभग हमारा क्या होगा, यहाँ से भी 6.7 और यहाँ से भी 6.7, ये हमारा क्या आ गया सेंट्रॉइड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.7 6.7, मतलब ये x वाला पार्ट हो गया, ये y वाला, ये हमारा सेंट्रॉइड निकल गया L शेप का। अब ऐसे ही हम निकालते हैं एक दूसरी शेप का, T शेप। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ
टी शेप। देखो जो सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं उनका तो देख के पता चल जाता है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है तो इनका हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा टी शेप का है। इसकी डायमेंशंस देखते हैं कितनी हैं। 10, 150, 100। ये है 150 सेंटीमीटर, ये है 10 और ये है आपका 100। ठीक है, तो हम फिर से वही करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी एक्सिस चूज कर लेंगे। हमने बना ली अपनी एक्सिस। ठीक है, 0 x y। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। ऊपर वाली बॉडी को ले लेते हैं 1, इसको 1 और इसको 2। अब फिर से वही करेंगे, सीरियल नंबर, शेप, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। पहले वाई एक्सिस से ले लेते हैं, फिर सेम डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एक्स एक्सिस, देन एरिया। ठीक है, ये शेप के लिए थोड़ा ज़्यादा एरिया चाहिए होगा। सीरियल नंबर। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं पहली शेप कौन सी है हमारी, ये है ना। इसको पूरे को बना लो। इसमें क्या क्या डायमेंशन है, 150 और ये है हमारा 10। और अपनी एक्सिस बना लो। एक्सिस हमारी जा रही है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये तो हो गया इसका, कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये 100 प्लस, मतलब अगर हम निकालेंगे x बार, क्या निकालेंगे, y एक्सिस, ये x एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे ना, y एक्सिस से देखेंगे तो क्या निकलेगा x बार। तो x बार कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 150/2, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ना, ये कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 2, x बार 75, x1 लिख देते हैं, y1 कितना आ जाएगा, y1 ये वाला, ये है हमारा 100 और ये कितना हो जाएगा 10/2, तो 100 प्लस 10/2, 105। ठीक है, अब एरिया तो सिंपल है रेक्टेंगल का, 150 इंटू 10, तो कितना आ गया 1500। ठीक है, अब ये तो हमारी पहली शेप थी। अब दूसरी शेप का हम बनाते हैं। यहाँ दूसरी शेप कहाँ है हमारी, ये इसके कहाँ से जा रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जा रही है ऐसे। ठीक है, ये है आपका 100 और ये कितना है, ये वाला पार्ट ये नहीं दिया, ये भी दिया होगा। दस ही ले लेते हैं इसे, दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं 10। तो अब हमें निकालना है क्या, सबसे पहले x2। तो x2 यहाँ से यहाँ कितना है, 150 का आधा कितना हो जाएगा,
150 डिवाइडेड बाई 2, 75 यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब 150/2, ठीक है। अब ऐसे ही देखेंगे y2 बताओ, जैसे यहाँ है y2 भी सिंपल है 50, y2 कितना आ गया 100/2, 100 डिवाइड बाई 2, 50। एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हो जाएगा 100 इंटू 10, तो ये कितना आ गया 1000। तो ये तो आ गया आपके पास A2, ये आ गया A1। अब सिंपल है, अब तो कुछ भी नहीं करना। x बार क्या हो जाएगा A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। वैल्यूज़ हमारे सामने रखी हुई हैं, इन्हें पुट कर देंगे, ठीक है। y बार कितना आ जाएगा A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। फिर जो भी कोऑर्डिनेट आए, मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए 75 आ गया x बार और y बार आ गया 83, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा ये 75 का मतलब है इसके सेंटर में, मतलब होगा तो इसी एक्सिस पे। अगर 75 आ गया तो x बार अगर 75 आ गया मतलब इसी एक्सिस पे, बीच वाली पे। अब 83 है, यहाँ से लेंगे 83, तो मतलब कहीं लगभग यहाँ 100 है पूरा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको पता लगा लेंगे, ठीक है।